नमस्कार दोस्तों, आज 140 करोड़ भारतवासियों का सपना पूरा हो गया। वो सपना जो पिछले 13 सालों से पूरा नहीं हुआ था, वो एक ऐसा सपना था जो हाथ आते आते कभी कभी बाहर निकल जाता था। आज भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये एक सिर्फ जीत नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीद का नतीजा है जो काफ़ी सालों से वो देख रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा कि अहमदाबाद की तरह कहीं ये वर्ल्ड कप भी हाथ से ना फिसल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहित की सेना ने इस मैच में वो वापसी कर दिखाई जो किसी ने सोचा भी नहीं था और भारत इस वर्ल्ड को जीत जाता है। ये सिर्फ वर्ल्ड कप की जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वो पूरे भारतवासियों को, जो ये बताते हैं कि वो हारना नहीं जानते, वो किसी भी परिस्थिति में मैच को जीतना जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम भारत की इसी T20 वर्ल्ड कप की जीत का विश्लेषण करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि कैसे एक टीम एकजुट होकर खेलती है और हारी हुई बाजी को भी पलट के रख देती है। कैसे एक बल्लेबाज विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में फेल होता है, लेकिन फाइनल के दिन आके उस अपने कैरियर की सबसे अच्छी पारी खेल के जाता है और भारत को जीत दिलाता है। कैसे जसप्रीत बुमराह अंतिम क्षणों में कीमती ओवर डालते हैं और भारत उससे मैच को निकाल के लेके जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1983 जब कपिल देव ने लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीता था, तब तक भारत में क्रिकेट को कोई उतना पसंद भी नहीं किया जाता था, लेकिन उसके बाद क्रिकेट में रेवोल्यूशन आता है। फिर दौर आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने ये बताया कि क्रिकेट में पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ आता है। लेकिन फिर भी 2003 में हम वर्ल्ड कप के फाइनल हार जाते हैं। फिर 2007 में जो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ था, उसमें हम पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। पूरे देश में पूरी टीम की फजीहत होती है। उसके बाद एक ऐसा कप्तान आता है महेंद्र सिंह धोनी, जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत को जिता के लेके जाता है और यहीं से दौड़ शुरू होती है। भारतीय क्रिकेट की नई शुरुआत शुरू होती है, एक नया दौर लिखा जाना शुरू हो जाता है। फिर आता है 2011 जब भारत 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है और इस वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की सेना वर्ल्ड कप उठाती है 28 सालों के बाद। 28 सालों के बाद भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है। उसके बाद 2015 में भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचता है, फिर हार जाता है। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत हार जाती है और फिर आता है 23 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के मैदान पे फाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा देती है। एक ऐसी जीत जो हमको मिलने वाली थी, बट हमारे हाथ से फिसल जाती है। उस वक्त 140 करोड़ भारतवासियों का जो उम्मीद थी वो टूट जाती है। इस तरह से देखें तो पिछले 10 साल से हम एक ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे, ICC इवेंट को हम जीते नहीं पा रहे थे। और फिर आता है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, जहां रोहित की सेना अपने सारे लीग मैच जीतती है, सुपर 8 के सारे मैच जीती है और फाइनल में खड़ी हो जाती है साउथ अफ्रीका की टीम के सामने। साउथ अफ्रीका जिसने अपने सारे मैच भी जीते थे, उसने भी पूरे ग्रुप के मैच जीते थे और अपने सुपर 8 के सारे मैच जीते थे। साउथ अफ्रीका की टीम किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं थी, फिर भी भारत ने इस वर्ल्ड को अपने दम पर जीता, एक हारी हुई बाजी को पलट के दिखाया। इस मैच के बहुत सारे किरदार थे, सिर्फ एक प्लेयर ने मैच को नहीं जीता है। इस पूरे टूर्नामेंट को देखें तो भारत के हर प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से भारत इस वर्ल्ड को जीत पाया है। जब इस मैच की शुरुआत हुई थी तो भारत ने टॉस जीत के रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया। डिसीजन बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि भारत जब पहले बल्लेबाजी कर रहा था तो वो मैच जीत रही थी। इसी दम पे भारत ने बल्लेबाजी करनी शुरू की। ये जो पिच थी ये थोड़ी अलग थी, ये पिच बल्लेबाजों को मदद देने वाली थी। साउथ अफ्रीका ने जब पहली ओवर शुरू किया तो विराट कोहली एकदम अलग रूप में दिखाई दिए। ये वही विराट कोहली थे जिन्होंने पहले के 9 मैचों में जो इस T20 वर्ल्ड कप में खेले गए थे सिर्फ 75 रन बनाए थे। मतलब उनका बल्ला बिल्कुल पूरी तरह से खामोश था। कई सवाल खड़े हो गए थे, क्या उनको टीम में जगह मिलनी चाहिए थी या नहीं। बहुत सारे विश्लेषक ये बोल रहे थे कि विराट कोहली की जगह तो बनती ही नहीं थी। फिर लेकिन एक बात बहुत सत्य है कि बड़ा प्लेयर बड़े मैच में खेलता है और वही हुआ। मैच की पहली गेंद से लेकर मैच की आखिरी गेंद तक सिर्फ विराट कोहली नजर आ रहे थे। जब मैच शुरू होता है, विराट कोहली ने पहली ओवर में 3 चौके लगाया। उसके बाद अगली ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके लगाए, लेकिन रोहित शर्मा केशव महाराज की गेंद पे अपना विकेट थमा बैठते हैं। फिर आते हैं ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत बिना कुछ किए, बिना खाता खोले उसी स्कोर पे पेविलियन लौट जाते हैं। भारत का स्कोर हो जाता है 23 रन पे 2 विकेट। फिर से वो सारी चिंताएं शुरू हो जाती है, क्या भारत फिर से फाइनल में स्कोर नहीं कर पाएगा। फिर से अहमदाबाद की याद सताने लगती है। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो भी कुछ खास नहीं करते हैं और 34 रन के स्कोर पे भारत का तीसरा विकेट गिर जाता है। ये वो पल था जो पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को चिंता में डाल देती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे आगे क्या होगा। उसके बाद मैदान में बह आता है अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल और विराट कोहली मिलके पहले तो समझदारी से खेलते हैं और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। अक्षर पटेल ने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने 47 अहम रन बनाए और उनके इसी 47 रनों की बदौलत भारत का स्कोर बहुत तेज़ी से 100 रन को पार कर जाता है। लेकिन अक्षर पटेल रन आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली अकेले बच जाते हैं। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 28 रन बनाए 17 गेंदों पे। उसके साथ साथ विराट कोहली का बल्ला भी चलने लगता है। 17वें ओवर में विराट कोहली अपना 50 पूरा करते हैं। जिसमें उन्होंने 50 पूरा किया तो उस समय उन्होंने 45 गेंदें खेली थी और 45 गेंदों पर उनका 50 रन पूरा होता है। पूरे ड्रेसिंग रूम में एक माहौल था कि विराट कोहली को रन बनाने चाहिए, उनको बड़े हिट लगाने चाहिए। और उसके बाद शुरू होता है विराट कोहली का खामोश बल्ला गरजने लगता है और भारत का स्कोर कार्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और अगर पूरे फाइनल स्कोर की नज़र डालते हैं तो भारत ने अपने 20 ओवर के पूरे निर्धारित कोटे में 176 रन बनाए थे। मतलब 20 ओवर में 176 रन बनाए थे, जो इस पिच पे पार स्कोर से ज़्यादा था। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 177 रन की जरूरत थी। एक सवाल जहन में आ रहा था, क्या साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत पाएगी? क्या भारत की बॉलिंग इतनी ताकतवर है कि उस साउथ अफ्रीका की मजबूत बैटिंग लाइनअप को इस स्कोर के पीछे रोक पाएगी? सबको ये लग रहा था कि भारत की बॉलिंग इतनी मजबूत है कि इस स्कोर को बहुत अच्छी तरह डिफेंड कर लेगी, क्योंकि भारत के स्पिनर्स ने अभी तक बहुत अच्छा रोल निभाया था। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की शुरुआत करते हैं हेनरिच और डिकॉक। ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही मजे हुए थे, लेकिन भारत को पहली सफलता लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 8 के कुल रन के स्कोर पे जसप्रीत बुमराह अपने जादुई गेंद से हेनरिच का विकेट ले लेते हैं। उसके बाद जब कप्तान मार्कम आते हैं तो उसको अर्शदीप चलता कर देते हैं। स्कोर हो जाता है 11 रन पर 2 विकेट। यहाँ तक 140 करोड़ भारतवासियों के जो मन में उबाल फूंकने लगता है, ऐसा लगता है कि अब तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ही है। और फिर शुरू होती है एक नई कहानी डिकॉक और स्टब्स की। डिकॉक और स्टब्स बहुत तेज से रन बनाना शुरू करते हैं। स्कोर पहुंच जाता है 10 ओवर में 70 रन पे। इतनी तेज से रन बनने जाते हैं कि सबको ये लगने लगता है कि अब मैच किस पर बैठेगा। एक तरफ से ऐसा लगने लगता है कि साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से मैच जीत जाएगी। तभी उसी वक्त अक्षर पटेल स्टब्स का बहुत ही कीमती विकेट ले लेते हैं। फिर से भारत मैच में वापसी कर लेता है। उसके बाद आते हैं इस मैच के सबसे बड़े हीरो साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन डिकॉक के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हेनरिक क्लासन आगे बढ़ते जाते हैं, छक्के चौके की बरसात शुरू हो जाती है। स्कोर कार्ड बहुत तेज़ी से भागने लगता है। एक समय जहां पे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 98 गेंदों पे 124 रन चाहिए थे, वो गैप धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में डिकॉक का बल्ला भी तेज़ी से गुजरने लगता है। भारत के स्पिनर्स जो है कुछ भी असर नहीं डाल पा रहे थे। डिकॉक और हेनरिक क्लासन बहुत तेज़ी से रन बना रहे थे। अर्शदीप को वापस बुलाया जाता है। अर्शदीप वापस आते हैं और 13वें ओवर में डिकॉक का कीमती विकेट उखाड़ देते हैं। स्कोर होता है 108 रन पे 4 विकेट। उसके बाद किलर मिलर आते हैं जो हेनरिक क्लासन के साथ स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हैं। 14वें ओवर तक जो साउथ अफ्रीका का स्कोर था 123 रन था, 4 विकेट नुकसान पे। 15वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं और इसी ओवर में हेनरिक क्लासन का ज़बरदस्त प्रहार शुरू होता है और इस ओवर में 24 रन बनते हैं। मतलब स्कोर हो जाता है 15 ओवर में 147 रन, 4 विकेट नुकसान पे। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के चाहिए थे 30 गेंदों पर 30 रन। ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे कोई भी टीम बहुत आसानी से मैच जीत सकती थी, क्योंकि उसके पास अभी भी 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन बचे हुए थे। भारत की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनको ये लग रहा था कि अब ये मैच हम नहीं जीत सकते। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है।
दोनों ही बैट्समैन हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर जसप्रीत बुमराह की गेंदों को बहुत आराम से खेलते हैं, कोई रिस्क नहीं उठाते हैं। उनके दिमाग में सेट था कि जसप्रीत बुमराह पर कोई भी चांस नहीं लेना है, क्योंकि उनको पता था कि आगे जो बॉलर्स आ रहे हैं उन पर चांस ले सकते थे। ऐसा ही हुआ, दोनों बिल्कुल भी रन नहीं बनाते हैं और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए थी 24 गेंदों पे 26 रन। मतलब इक्वेशन अभी भी बैलेंस था, साउथ अफ्रीका पक्ष में था। तभी आते हैं हार्दिक पांड्या, पारी की पहली गेंद, मतलब 16वें ओवर की पहली गेंद, हेनरिक क्लासन का बल्ला टच होता है और ऋषभ पंत के हाथों में गेंद समा जाती है और इसी के साथ भारत की मैच में वापसी हो जाती है। इस पूरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल भी रन नहीं दिया और जब ये ओवर ख़त्म हुआ तो 18 गेंदों पे 22 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे साउथ अफ्रीका के पास। अभी भी इस इक्वेशन को देखने से ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मैच को जीत जाएगी, क्योंकि उसके पास अभी भी डेविड मिलर के रूप में दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर मौजूद था। अब आती है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। मतलब ये जो बॉलिंग थी 17वें ओवर की, जो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग थी, उसमें सबको ये उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह कोई ना कोई विकेट लेंगे और ऐसा ही हुआ। जसप्रीत बुमराह जो यंग थे उनका डिफेंस तोड़ देते हैं और उनका विकेट ले लेते हैं। और जब उनका ओवर ख़त्म होता है तो जीत के लिए चाहिए थी 12 गेंदों पर 20 रन, मतलब 2 ओवर में 20 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका को। उसके बाद जब अर्शदीप बॉलिंग करने आते हैं तो वो भी पूरी तरह से किफ़ायती बॉलिंग करते हैं और अपने ओवर में सिर्फ 4 रन देते हैं। मतलब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए था 16 रन। 6 गेंदों पे 16 रन की दरकार थी साउथ अफ्रीका को उस वर्ल्ड कप को उठाने के लिए। भारत मैच में वापस आ चुका था, जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो चुका था। अब हाथ में गेंद थी हार्दिक पांड्या के और सामने थे डेविड मिलर, जो इस जीत में सबसे बड़े रोड़ा बने हुए थे। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि भारत और वर्ल्ड कप के बीच में सिर्फ और सिर्फ डेविड मिलर खड़े थे। पहली गेंद जो हार्दिक पांड्या डालते हैं, फुल टॉस होती है, डेविड मिलर सीधा स्ट्रेट शॉट मारते हैं और जिसको एक शानदार कैच में, जो इस विश्व कप का सबसे शानदार कैच हो सकता है, सूर्य कुमार यादव लपक लेते हैं। ये कैच ही लपकते, इसके साथ ही भारत लगभग इस वर्ल्ड कप को जीत जाता है। पहली गेंद पे डेविड मिलर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं रवाडा। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए थे 5 गेंदों पे 16 रन। 5वीं गेंद डॉट हो जाती है। अब साउथ अफ्रीका को चाहिए 4 गेंदों पर 16 रन। तीसरी गेंद पे रबाडा बाउंड्री लगा देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को चाहिए था 3 गेंदों पे 12 रन। अगली गेंद पे रबाडा 2 रन लेते हैं। मतलब अब साउथ अफ्रीका को चाहिए था 2 गेंदों पे 10 रन। एक ऐसा इक्वेशन था जो अभी भी मैच को जीता जा सकता था। अगली गेंद पे हार्दिक पांड्या वाइड फेंक देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को चाहिए था 2 गेंदों पर 9 रन, लेकिन अगली गेंद जो डालते हैं रबाडा ऊंचा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, बट कैच सीधा जाती है सूर्य कुमार यादव के हाथों में। मतलब अब भारत लगभग वर्ल्ड कप को जीत चुका था, क्योंकि उसको चाहिए था 1 गेंदों पे 9 रन, और जो कभी नहीं बन सकते थे अनटिल अनलेस हार्दिक पांड्या अगर 9 बॉल ना फेंके। बट हार्दिक पांड्या ऐसे कोई भी गलती नहीं करते हैं और वो एकदम स्ट्रेट बॉल डालते हैं और उस गेंद पे बनती है 1 रन और भारत 7 रन से ये मैच ही नहीं जीतता। अपने 11 साल का जो इंतज़ार है वो ख़त्म करता है। 17 साल के बाद भारत T20 वर्ल्ड कप को फिर से जीतता है। ये वर्ल्ड कप सिर्फ जीत नहीं है, ये विदाई भी है उस एक महान कोच राहुल द्रविड़ की, जिसने अपने पूरे कैरियर को बहुत शान से जिया। जब वो कोच बन के आए तो भारत ने 3 ट्रॉफीज़ को उनके साथ फाइनल खेला, बट वो आगे जीत नहीं पाए। एक ऐसी विदाई है 2 ऐसे महान प्लेयर्स की, विराट कोहली, रोहित शर्मा की, जो इस दौर के सबसे बड़े प्लेयर हैं। आज जब वो अपने कैरियर का सबसे आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो हर भारतीय ये चाह रहा था ये ट्रॉफ़ी रोहित शर्मा जरूर उठाए, ये ट्रॉफ़ी विराट कोहली जरूर उठाए, ये ट्रॉफ़ी राहुल द्रविड़ जरूर उठाए। ये मैच नहीं है, ये दिखाता है कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब 30 गेंदों पर 30 रन थे ना, तो जो विन प्रेडिक्शन था साउथ अफ्रीका का 80% था, भारत का 20% था, लेकिन भारत ने वहाँ से मैच को घिस के लाया, वहाँ से 140 को भारतवर्षियों का सपना पूरा किया। तो ये कह सकते हैं भारत ने जो मैच जीता है वो अद्भुत है, चमत्कार है, अकल्पनीय है। इस मैच के साथ ही भारत ने अपने 3 लेजेंड्स को एक सुनहरा विदाई दिया है। राहुल द्रविड़,
विराट कोहली और रोहित शर्मा। और एक बात, मैं खुद एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बोल सकता हूँ कि आज के डेट में रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान कोई नहीं है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े कप्तान थे, लेकिन मेरी नज़र से देखें तो रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान कोई नहीं है। एक ऐसा लीडर जो कभी हार नहीं मानता, वो हर पल टीम को जिताने के लिए खेलता है, सेल्फिश खेलता है। आज के दिन में ये बोल सकता हूँ, सैल्यूट है टीम इंडिया को, सैल्यूट है उन 11 प्लेयर्स को जिन्होंने इस कप को हमारे देश में लेके आए। और 140 को भारतवासियों की तरफ से मैं उन 11 प्लेयर्स को धन्यवाद देता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब जो भी ऐसी ट्रॉफी होगी उसको जोड़ जीतेंगे। बहरहाल, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।